हमारे धर्म अनुरागियों, आज आप लोगों के बीच में राजा सगर का चरित्र वर्णन करने जा रहा हूँ, जो इस सुखसागर में जो है 8वां अध्याय में वर्णन किया गया है राजा सगर के बारे में। राजा सगर एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा था और इन्होंने पृथ्वी पर गंगा मैया को बुलाया और गंगा मैया को बुला करके अपने सारे पूर्वजों को, जो एक समय किसी मुनि के श्राप से, कपिलदेव मुनि के श्राप से जल करके भस्म हो गया था, जो कि हड्डियों का ढेर लगा हुआ था, वही राजा सगर ने गंगा को नीचे धरती पर बुला करके सब अपने पूर्वजों को तारे हैं। आज मैं उसी का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। जय श्री राम। सागर प्रतापी नृपति ने के एक सत याग 60 सहस्त्र सूत नृपति के कपिल किए सब खाक। श्री सुखदेव जी बोलते हैं, हे राजा, रोहितास्त्र का पुत्र हरित था तथा हरित का पुत्र चंप था, जिसने चंपापुरी बसाई थी। राजा चंप का पुत्र सुखदेव, उसका वित्रय उसका भसक पुत्र था। भसक का पुत्र वृत तथा उसका पुत्र वाड़क था। राजा वाड़क का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। वह वन को चला गया। जब वृद्धा अवस्था होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, किंतु उनकी पत्नी के गर्भ होने के कारण उसे ऋषियों ने सती नहीं होने दिया। जब उस रानी की सौतों को उसके गर्भवती होने का पता चला, तब उन्होंने उसे विष दे दिया। उस घर का तब बालक पर कोई प्रभाव न हुआ। वह बालक सगर उत्पन्न हुआ, अर्थात विष रहित उत्पन्न हुआ। इसी कारण से उसे सगर कहने लगे। राजा सगर जगत विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए। राजा सगर एक बार यज्ञ कर रहे थे। उनकी 100वें यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा ले लिया और कपिल मुनि के आश्रम के पीछे उन्होंने बांध दिया। उसे भय था कि 100वें यज्ञ की समाप्ति पर सागर मेरा इंद्रासन छीन लेंगे। यज्ञ पशु की चोरी होने से राजा सागर के 8 सहस्त्र पुत्रों को अति चिंता हुई। वे उस अश्व के रक्षक थे। जब उन्होंने बहुत तेरा तलाश किया और कोई पता नहीं चला, तब उन्होंने पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। वे पृथ्वी खोदते खोदते पाताल लोक में समुद्र तट पर जा निकला। वहां कपिल मुनि का आश्रम था। कपिल मुनि नेत्र बंद किए अपने तपस्या में लीन थे। उनके आश्रम के पीछे वह यज्ञ पशु जहां घोड़ा को बांधा था, उसे देखते ही वे समझ गए कि हमारे अश्व का चोर यही मुनि है। इसी ने मेरा घोड़ा को चुराया है और चुरा करके आश्रम के पीछे बांध के रखा है। उन्हें अति क्रोध आया और कपिल मुनि को भला बुरा कहने लगे। आश्रम पर गया। जो ही कपिल मुनि ने अपने नेत्र खोले, तो ही क्या हुआ, उनकी आंखों उनकी ओर देखा, तो ही वे सब के सब उनकी तेज अग्नि से भस्म हो गए। उन्होंने अज्ञानवश मुनि का तिरस्कार किया था। इसी कारण उन्हें यह भयंकर फल प्राप्त हुआ। जब राजा सगर को अपने पुत्रों के भस्म होने का पता चला, तो उन्हें महान क्लेश हुआ, बहुत दुख हुआ। राजा सगर की दूसरी पत्नी केशिनी के गर्भ से
असमंजस उत्पन्न हुआ। असमंजस के पुत्र अंशुमान थे। अंशुमान पितामह सगर की बड़ी सेवा करते थे। असमंजस पूर्व जन्म में जोगी होने के कारण पागलों की भांति रहते थे। वे नगर के बच्चों को समुद्र में डुबा देते थे। इसलिए राजा सगर ने रुष्ट होकर उन्हें सगर नगर से बाहर निकाल दिया। किंतु जोगी असमंजस ने पुनः उन बच्चों को लाकर दे दिया। तब सबको अति आश्चर्य हुआ। असमंजस के पुत्र अंशुमान यज्ञ पशु को कपिल मुनि के आश्रम से लेने के लिए गए। उन्होंने कपिल मुनि से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना तथा स्तुति से मुनि प्रसन्न होकर उन्होंने अश्व को दे दिया, घोड़ा को दे दिया और कहा कि तुम्हारी इन चाचाओं की मुक्ति गंगा जी के जल से होगी, अन्य कोई उपाय नहीं है। हे अंशुमान, प्रसन्न होकर वहां से अश्व लेकर जग में आ गए और राजा सगर का यज्ञ पूर्ण कराया गया। राजा सगर अंशुमान को राज देकर बंधन से मुक्त हो गए और वे ऋषि की कृपा से परमपद प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। प्रिय बंधुओं, आज मैं राजा सगर का वर्णन किया हूँ। आगे चल करके मैं भागीरथ मुनि का वर्णन करूँगा। भागीरथ मुनि ने कैसे गंगा जी को धरती पर लाए हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे।